हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 25 प्लस जो आपके करंट अफेयर से संबंधित अच्छे प्रश्न होते हैं और जिनके ज़्यादा चांस है एग्जाम में सीधे आने के, तो वही प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और सारे के सारे जो प्रश्न है ऑप्शन टाइप हम कह सकते हैं, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि भाई आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है। और भाई बहुत सारी पीडीएफ हमने वहाँ पर शेयर की हैं आज भी, अभी इस वीडियो से पहले, और हम समय समय पर वहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और जितनी भी हमारी क्लास हुई है उनकी भी पीडीएफ हमने वहीं पर शेयर की है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, हरियाणा का ऐसा पहला गांव जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट होगी, तो भाई कौन सा गांव बन गया है और किस जिले का है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा किरूरी है भाई। कौन सा गांव रहेगा? किरूरी गांव रहेगा। और ये आपका कहां पर है? मेवात में भाई, ठीक है। तो भाई इस गांव वालों ने अच्छा काम किया है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, आप हमारे 1000% भी ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके के हाई लेवल के। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है और केवल 49 रुपये आपको पे करना है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी हरियाणा की, और साथ के साथ हाई लेवल के 1000% भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, साउथ रेंज पुलिस का कार्यालय किस गांव में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, साउथ रेंज पुलिस का कार्यालय किस गांव में स्थापित किया गया है? तो खरखड़ा एक गांव है जो कि आपका कहां पर है? रेवाड़ी में है भाई। कहां पर है? रेवाड़ी में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने किसान उत्पादन संगठन बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1000 भाई। कितने रहेंगे? 1000 रहेंगे, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद का गठन किया गया भाई। ये आपका गठन कहाँ पर किया गया है? केंद्रीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद का गठन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, ये आपका कहाँ पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बहादुरगढ़ में भाई। कहाँ पर है? बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। ये खांडसा एक स्थान है भाई, ठीक है ना। ये आपका गुरुग्राम में यहीं पर है आपका, यानी कि जो खांडसा ग्राम में एकलव्य मंदिर है भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका गुरुग्राम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस राष्ट्रीय पार्क इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा भाई, ठीक है ना। सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा भाई, किस राष्ट्रीय पार्क को किया जाएगा? यहां से अपना थोड़ा सा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। 2 ऑप्शन तो भाई आप काट ही सकते हैं साथ के साथ। देखो, इसमें राष्ट्रीय लिखा हुआ है नेशनल, तो भाई हरियाणा में कितने हैं नेशनल? भाई 2 हैं। और आपको पता है, या तो इसका आंसर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य रहेगा, और या फिर इसका जो आंसर है कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। क्योंकि भाई भिंडावास भी आपका राष्ट्रीय नहीं है, वीर शिकारगढ़ भी आपका राष्ट्रीय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। थोड़ा सा प्रश्न को भी समझने की कोशिश करें और आराम से आंसर आप निकाल सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है सुल्तानपुर है, और ये आपका गुरुग्राम में है भाई, ठीक है ना। इस पक्षी अभ्यारण्य में एक, यानी कि आपका पक्षी पुस्तकालय भी है भाई, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा हरियाणा में स्थापित की गई भाई। कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा झज्जर रहेगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? और दोस्तों, कल आपको स्पेशल, यानी कि अगस्त, यानी कि जो अगस्त महीना आपका जो लास्ट महीने की अगर हम बात करें, उसकी फुल कंप्लीट करंट अफेयर हम कंप्लीट करवाएंगे।
कम से कम 40 से 50% हम लेकर आएंगे, यानी कि आपकी जो अगस्त की करंट अफेयर है हरियाणा की वो सारी हम कंप्लीट करेंगे। कल आपको इसकी क्लास अलग से मिल जाएगी भाई इस चैनल पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जगाधरी। और जगाधरी आपका कहां पर है, यमुनानगर में है भाई, ठीक है ना। ये आपका वहीं पर बनेगा भाई जगाधरी में, जहां पर आपकी रेलवे वर्कशॉप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो रेलवे वर्कशॉप की स्थापना जगाधरी में 1952 में की गई, ठीक है, जो कि शताब्दी ट्रेन से संबंधित है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों नंबर आपके सामने, यहाँ से आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल आपको 49 रुपये पे करना है। हरियाणा में अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो आसान प्रश्न है, हमने 1-2 बार इस प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जगन्नाथ आश्रम है। क्या रख दिया गया है, जगन्नाथ आश्रम रख दिया गया है। 9वां प्रश्न आपके सामने है, मात्र 13 वर्ष की उम्र में जेवीटी पास करके रिकॉर्ड कायम किसने किया भाई, ठीक है ना, केवल 13 वर्ष की उम्र में। तो भाई ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और हमें पढ़ना होगा अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सृष्टि का गर्ग, और इनका संबंध कहां से है, ये कैथल से बिलोंग करती है भाई, ठीक है ना। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में दूसरा हर खादी स्टोर स्थापित किया जाएगा भाई, हरियाणा में दूसरा हर खादी स्टोर स्थापित किया जाएगा। तो ये कहां पर किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये झज्जर में स्थापित किया जाएगा। और जो नए साथी हैं भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और पहला आपका हर खादी स्टोर आपका कहां पर है, पंचकुला में है भाई, ठीक है, और दूसरा झज्जर में बनेगा और पहला पंचकुला में है। प्रदेश का प्रथम आर्द्रभूमि कम्युनिटी रिजर्व सेंटर किया गया भाई, कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर रहेगा, जो कि आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। और इस ब्रह्म सरोवर से संबंधित एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है ना। एक किताबुल हिंद है अल-बिरूनी की जो पुस्तक जिसकी हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी से संबंधित है। तो यहां से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं भाई प्रश्न। और वैसे हमने 3000 प्रश्नों की हमारी अलग से सीरीज चली हुई है भाई, उससे भी देख लें, प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। हमारा लक्ष्य है 3000 प्रश्न हम कंप्लीट करवाएंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राखी गढ़ी को किया जाएगा भाई, ठीक है ना। कौन सा है, राखी गढ़ी है, जो कि आपका कहां पर है राखी गढ़ी, तो ये आपका हिसार में है भाई राखी गढ़ी, ठीक है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में HCS अफसरों का कैडर है भाई, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते नहीं लेकिन हमने इसको पुट किया तो भाई देख लेते हैं फिर भी एक बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 307 है भाई, कितने हैं, 307 रहेंगे। तो ये अच्छा प्रश्न है। हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का नाम क्या है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का क्या नाम रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कवच है भाई। कौन सी रहेगी, कवच रहेगी। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया भाई, जो हरियाणा राज्य है ये मलेरिया मुक्त कब हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2022। और दोस्तों अंग्रेज काफी समय पहले ये जो मलेरिया बीमारी फैली थी हरियाणा के अंदर, और एक शहर को छोड़कर भाग गए थे भाई इस बीमारी के कारण। और हमने कितनी बार वो प्रश्न कंप्लीट किया, तो आप हमें मैसेज के द्वारा बताएंगे भाई किस शहर को छोड़कर भाग गए थे। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं एक बार, ठीक है ना। और भाई कब भाग गए तो ये जरूर लिख देना भाई किस समय भाग गए थे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम सक्षम ब्लॉक है भाई, कौन सा है प्रथम सक्षम ब्लॉक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सापला है। सापला आपका कहां पर है, वही गढ़ी सापला जो आपका रोहतक में सर छोटू राम का जहां से संबंध है। हरियाणा का प्रथम सक्षम जिला है भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रथम सक्षम जिला आपका कौन सा रहेगा, झज्जर रहेगा भाई। कौन सा है, झज्जर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो भाई ये प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली हरियाणा में देश की प्रथम महिला भाई, हरियाणा में और देश की प्रथम महिला भाई, हरियाणा की अगर हम बात करें, देश की अगर हम बात करें तो प्रथम महिला बनी है भाई। कौन बनी है लड़ाकू विमान उड़ाने वाली मिग 21, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेघा जैन है भाई। कौन है, मेघा जैन है। और इनका संबंध कहां से है, ये फरीदाबाद से संबंध रखती हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं।
हरियाणा में उत्तर भारत की चीनी मिल रिफाइंड चीनी का उत्पादक करने वाला प्रथम कौन सा जिला है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक रहेगा भाई। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पुट किया है। इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कौन है? तो ये अच्छा प्रश्न है भाई, जबरदस्त प्रश्न हम कह सकते हैं। इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कौन है भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सोमवीर है भाई। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं भाई। कहाँ से? रेवाड़ी से, ठीक है भाई। कहाँ की बात हो रही है? इंडोनेशिया, दूसरे देश की बात हो रही है, तो भाई ध्यान रखना सोमवीर है रेवाड़ी से। आगे देखते हैं, हरियाणा में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी कितने वर्षों के बाद दोबारा लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 23 वर्ष के बाद भाई। कितने वर्ष के बाद? 23 वर्ष के बाद। 22वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है भाई, सारे के सारे अच्छे प्रश्न है भाई इस वीडियो में। हरियाणा का प्रथम रिहायशी सेक्टर बना है भाई, कौन सा बना है? बहादुरगढ़ बना है भाई, सेक्टर 6 हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलो भाई कुछ प्रश्न ऐसे आंकड़े वाले भी देख लेते हैं साथ के साथ। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 2020 के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 16वां स्थान है भाई। कौन सा है? 16वां स्थान है। और दोस्तों साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, एज ऑफ डूइंग के साथ साथ फूड सेफ्टी में भी, यानी कि देश में कौन सा स्थान है हरियाणा का? 16वां रहेगा भाई, ठीक है ना। फूड सेफ्टी में भी 16वां स्थान है। सुशासन सूची में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है, यानी कि 7वां स्थान रहेगा। ऊर्जा दक्षता सूचांक में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भाई? ऊर्जा दक्षता सूचांक में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा पहला स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? पहला स्थान रहेगा। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और भाई अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। एक प्रश्न और भाई इसके साथ साथ, चलो भाई ये तो देख लेते हैं, आपको दिख ही गया इसमें, यानी कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर आपका कौन सा रहेगा? यानी कि आपका 1950 रहेगा भाई। तो ये है आपका भाई लास्ट प्रश्न, ठीक है। देश की प्रथम डिजिटल साइन जो लैंग्वेज लैब राज्य में कहाँ स्थापित की गई है भाई, ठीक है ना। कौन सी है? डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब है। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, आज आपके पास समय है, तैयारी कर सकते हैं। और आपको पता है कि हरियाणा जी के अच्छे लेवल की पूछी जाती है, कई बार हाई लेवल के जो प्रश्न बनते हैं, तो भाई आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है, मतलब कि व्हाट्सअप करना है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है। और इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी भाई। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसको ज़रूरत है वो ज्वाइन कर सकता है। और 1000 प्रश्न है, साथ में करंट अफेयर फ्री है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा डी रहेगा, यानी कि गुरुग्राम है भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।